मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी क्लास 12th में। ठीक है, इसका मैं एक पार्ट बना चुका हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है, प्रूफ करना है इक्वल टू π/4 हो जाए, जो भी हो ये दिया हुआ है जो। तो क्या करूँ, कैसे प्रूफ होंगे? इसको प्रूव करने के लिए तो देखने से ही पता चल रहा है कि आपको माइंड में ये आना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होते हैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? एक्स वाई लेस देन 1। तो ये तो दो का टर्म है, तो ठीक है ना। आप ये और इसको ऐड कर लिए, इसको और इसको एक साथ कर ले। अब तो ये फॉर्मूला लग सकते हैं ना। इसमें अप्लाई करूँ तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 1/5, एक्स ये है वाई ये है, प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस ये दोनों का मल्टीपल 1/5 इंटू 1/7। अब यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1, तो चेक कर लीजिए 1/5 इंटू 1/7 लेस देन 1 आ रहा है ना। ठीक है, इसमें अप्लाई करूँ तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1/3 इंटू 1/8। ये LHS लेके चल रहा हूँ मैं। ऐड करूँ तो tan इनवर्स 7 5 35, तो 12/35 अपॉन यहाँ से 7 5 35, 35 माइनस 1 34 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स ये कितना आ जाएंगे, 8 3 24, तो 8 और 3 11 डिवाइडेड बाई 8 3 24, 24 माइनस 1 23 अपॉन 24। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, तो ये हो जाएंगे tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अगेन इसको इसी पे बेस्ड फॉर्मूला पे ब्रेक करूँगा, तो tan इनवर्स 12/34 प्लस एक्स वाई 11/23 अपॉन 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। बस इसको आपको सॉल्व करना है, इक्वल टू RHS π/4 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप खुद से कर लीजिएगा। प्रूफ जो भी अंदर वैल्यू आएंगे, ये हो सके तो 1 आ जाए, तभी तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होते हैं, π/4। तो सॉल्व करने पे 1 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लें इसे। क्वेश्चन 9 में क्या है, tan इनवर्स, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, tan इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कंडीशन है कि x क्या है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, तो यही प्रूफ करना है। इसमें अब क्या करूं, तो देखते हैं कैसे लगेंगे। LHS लेके चलने पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, RHS में देखने की ज़्यादा कुछ है, तो RHS लेके चलता हूँ। ये एक थिंकिंग आना चाहिए। तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मैं RHS लेके चल रहा हूँ। अब इसमें क्या करूँ, तो उसके लिए देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखिएगा, बता भी चुका हूँ। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो 2 tan इनवर्स इक्वल टू cos इनवर्स समथिंग है, cos इनवर्स तो हो गया 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है। क्या करूँ मैं, ठीक है ना। यदि x को tan स्क्वायर थीटा अगर बना दूँ तो कुछ निकल सकते हैं क्या,
तो देखते हैं, लेट मान लिया x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। मैं ये अब सोचेंगे कि ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया, तो दिमाग में आया कि tan इनवर्स x था, कुछ मिल जाता, तो अभी तक तो मिला नहीं, इसका कोई यूज है नहीं, ठीक है ना। अभी तक इसका कोई यूज हुआ नहीं, लिख दिया हूँ ना। यहाँ पे अब देखेंगे कि ये है किसका फॉर्मूला। तो cos 2 थीटा का तो जानते हैं ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होते हैं फॉर्मूला। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो मिल गया। जब मिल गया तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, cos 2 थीटा, तो 1/2 cos इनवर्स क्या मिल गया, cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को मैं लिखूंगा 1/2 इंटू 2 थीटा, ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये 2 थीटा कब आएगा, तो मुझे अब थीटा के बारे में तो मालूम नहीं है कि कितना एग्जैक्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे एज्यूम करना होगा, मानना होगा कि ये जो 2 थीटा है बिलोंग करना चाहिए cos इनवर्स के रेंज में, तभी तो cos इनवर्स ऑफ cos x लिखता हूँ, वो x बिलोंग करना चाहिए cos इनवर्स के रेंज में। तो इनवर्स का रेंज क्या है, 0 से पाई, थीटा आ गया। तो थीटा यहाँ जो एज्यूम किया था x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, वहाँ से 9, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर लेके चला गया, तो रूट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स रूट x। तो इस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं ना ये। सो क्या लेके चला था, RHS लेके चला था, तो RHS इक्वल टू tan इनवर्स रूट x, प्रूव हो गया। यही तो प्रूफ करनी थी ना, ये किसके इक्वल आ गया, LHS के। RHS लेके चला था और LHS आ गया, ठीक है ना। तो इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, ये लिखा गया, कहीं कुछ रिलेशन बन रहा था क्या, कुछ तो नहीं बन रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो नोट कर लें इसे ना। क्वेश्चन नंबर 10 है cot इनवर्स समथिंग, जो भी हो, इक्वल टू x/2, यही प्रूफ करना है। कैसे होंगे, तो क्लास 10th में या 11th में जब भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन, cot इनवर्स अभी भूल जाइए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता था तो हम रेशनलाइज करते थे ना, कुछ रिकॉल करिए, माइंड में आ रहे होंगे। तो हम इस पार्ट को ना रेशनलाइज ही करता हूँ, cot इनवर्स। अब ये क्वेश्चन राइज होगा कि सर आप ये सब डायरेक्ट कैसे करते थे, तो प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी माइंड में ये आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर जो भी है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, बस साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट, रेशनलाइज कर दिया मैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते थे, 1 प्लस इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो उसी पे मैं ब्रेक करूँगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ये तो 1 प्लस साइन एक्स होंगे, रूट खत्म हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स और y, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, क्लियर है ना। चलिए ए एक्स माइनस वाई
एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस तो रहेंगे ही, वाई में क्या है ये इसका स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ से ये साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, कॉट इनवर्स यहाँ माइनस ये प्लस, तो ये -1 और ये भी कैंसिल, 1 1 2 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए रूट में पूरा लिख सकते हैं ना, रूट है तो यानी 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना, अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, साइन एक्स 2 साइन एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको चेंज कर सकते हैं अब हम लोग, 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट बाई 2 साइन एक्स। नाउ कॉट इनवर्स 2 कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट यानी कॉस एक्स, तो 2 मैं लिख देता हूँ 2 कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। ना आगे देखते हैं, 2 कॉमन ले लूँ तो कॉट इनवर्स 2 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब क्या करूं, अगेन इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 11th में आप बनाए हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को कैसे लिख सकता हूं, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे मेरा रिजल्ट अब क्या आ गया है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग क्लास 11th में करे हैं, तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का ना फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ। कॉस 2 थीटा का मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे याद नहीं रहता है तो मैं रिपीट करता हूँ इसी मेथड से जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ इतना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1 को इधर लेके चले गए, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये चीज़ रिजल्ट आ गया। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह लिख सकते हैं, नाउ कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स को तो लिख सकता हूँ, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस है, तो साइन एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स, यानी क्या हो जाएगा ये कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, तो ये एक्स इक्वल टू ये ऐसा है, तो ये है ना कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ये एक्स तभी लिख सकता हूँ जब एक्स बिलोंग करे कॉट इनवर्स के रेंज में। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से पाई, तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्स इक्वल टू 2, ये कब होगा जब एक्स बाई 2 बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई। क्लियर है ना, चलिए तो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब कंडीशन में क्या था, देखिए एक्स बिलोंग टू 0 से पाई बाई 4, अब यहाँ तो एक्स बाई 2 आया है ना, तो क्या हम बोल नहीं सकते हैं ऐसा रिजल्ट, देखिए इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है यही है ना, एक्स बिलोंग टू 0 से पाई बाई 4, तो मैं वही लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करूँगा, यदि एक्स 0 से पाई बाई 4 में बिलोंग कर रहा तो 2 से डिवाइड कर दूँ दोनों पे, तो एक्स बाई 2 बिलोंग्स टू 0 बाई 2 0, पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 8, तो अब एक्स बाई 2 है जो 0 पाई से बिलोंग कर रहा है, एक्स बाई 2 है जो बोल रहा है कि इससे भी बिलोंग करना चाहिए,
तो डेफिनेटली है बिलोंग करेगा ना इससे। अगर x/2 इससे बिलोंग कर रहा है तो ये क्या है 0 से π/8, ये सबसेट नहीं है 0 और पाई के बीच में। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यदि x/2 बिलोंग कर रहा π/8, आप खुद निकाल लीजिए ना, ये a होगा 8 में 16 22 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 22.5। यानी जब बोल रहा है कि x/2 है जो 22.5 से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल नहीं सकते कि x/2 है जो बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के बीच में। 0 से 180 के बीच में 22.5 नहीं आ रहा है। समझ में आ गया ना बात को? ये आ गया, ठीक है। चलिए, तो प्रूफ भी करना था क्या, इक्वल टू x/2, तो आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स दिस इक्वल टू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। और x है जो -1/2 से 1 के बीच में लाइक करेगा। इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि x को क्या पुट करना है, cos 2θ, पुट x इक्वल टू cos θ। तो जब हिंट दिया हुआ ही है तो आसान क्वेश्चन कर दिया ना। ना सॉल्यूशन देखते हैं। तो LHS, तो लेट x इक्वल टू cos 2θ, जब बोल ही रहा तो मैं मान लिया, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। तो 2θ इक्वल टू कॉस इधर जाएगा तो cos इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। इसका लास्ट में यूज करेंगे, बॉक्स में रख देते हैं। नाउ tan इनवर्स 1 + x, तो 1 + x क्या मानना है, cos 2θ का क्या है, अंडर रूट है, माइनस 1 - x, x क्या है cos 2θ। क्वेश्चन पे जो वैल्यू है वही पुट करने रहा हूँ मैं, अपॉन 1 + √x का अंडर रूट प्लस 1 - x का अंडर रूट, तो 1 + cos 2θ का अंडर रूट प्लस 1 - cos 2θ का अंडर रूट, ये हो गया ना। 1 + cos 2θ का फॉर्मूला यूज करूँगा, यही कर सकते हैं ना। तो अभी इसके पहले तो बताया था 1 + cos θ, अच्छा cos 2θ का cos 2θ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ -1, तो 1 + cos 2θ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर θ का अंडर रूट माइनस 1 - cos θ कैसे आएंगे। तो एक और बताया था cos 2θ को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर θ - sin स्क्वायर θ। इसको चेंज करूँ तो 1 - sin स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ, ये वाला, ये दोनों ऐड कर सकते हैं। तो 1 - 2 sin स्क्वायर θ, इसको इधर लेके चले जाओ cos, ये cos 2θ, इसको इधर उसको उधर, तो 2 sin स्क्वायर θ इक्वल टू 1 - cos 2θ। तो 1 - cos 2θ को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर θ, तो 2 sin स्क्वायर θ का अंडर रूट अपॉन 1 + cos 2θ 2 cos स्क्वायर θ, 2 cos स्क्वायर θ का अंडर रूट प्लस इसके जगह ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर θ। ठीक है, चलिए तो रूट तो ख़त्म हो जाएगा। tan इनवर्स √2 cos θ माइनस √2 sin θ अपॉन √2 cos θ प्लस √2 sin θ। √2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। आगे देखते हैं क्या करूँगा। तो पहले तो लिख लूँ क्या बच गया, cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ प्लस sin θ। अब इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं क्लास 11th में। अगर आप RD शर्मा बनाए होंगे बुक तो इस टाइप का क्वेश्चन भरा हुआ है
एनसीईआरटी से अगर आप बनाए होंगे तो एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पढ़ के आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है ना, +90 है ना ला सकते हैं। लेकिन आरडी शर्मा अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको ना नॉलेज गेन होगा, प्लस एग्ज़ाम में तो अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं इसमें हाँ, अगर जो भी बच्चे आरडी शर्मा बनाए होंगे ना तो इसको देखने के साथ ही पता चल गया होगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, tan इनवर्स cos थीटा कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा है ना। इसमें तो cos थीटा है नहीं तो cos थीटा डिवाइड में जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा डायरेक्ट लिख दिया मैं। यहाँ भी cos थीटा कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस tan थीटा, ये तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे क्या करूँ, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ। तो इसको बनाना होगा, एक फॉर्मूला के पैटर्न में लाना होगा। 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 को मैं लिखूँगा tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा को लिखूँगा tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, लिख सकते हैं ना। अब ये रिकॉल करिए किसका ये फॉर्मूला है, tan a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको पाई बाई 4 मत लिखिए, 1 ही रहने दीजिए क्योंकि वहाँ पे 1 था ऑलरेडी, तो ये बन गया ना। तो a माइनस बी लिख सकते हैं ना, सॉरी दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मैं इसको लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ये tan इनवर्स ऑफ tan x तभी लिख सकते हैं जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, कब, जब पाई बाई 4 माइनस थीटा बिलोंग करे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, चलिए अब जो कंडीशन दिया हुआ है उसको अब चेक करेंगे, क्योंकि थीटा तो अनडिफाइन है, क्या ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो गिवन कंडीशन के हेल्प से मैं ये बिलोंग करवाऊँगा, देखते हैं कैसे होता है। थीटा, अब थीटा का वैल्यू जो मैं निकाल के रखा था ना, ये यहाँ पुट कर दूंगा वैल्यू थीटा के जगह, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा का क्या था 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था RHS। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। लेकिन अब चेक करेंगे कंडीशन को। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में जब भी क्वेश्चन बता रहा था बोल रहा था कि हाँ चेक करना होगा कंडीशन जो भी दिए हुए हैं, ये जो कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है ना, कंडीशन ये वाला यूज करते हैं। तो x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, और x क्या माने थे cos 2 थीटा, तो x की जगह cos 2 थीटा लिख दूंगा। cos 2 थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन -1/, अच्छा ये 2 नहीं है यहाँ पे √2 होंगे, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा 1/√2। कॉस इन्वर्स आ जाएगा तो कॉस इन्वर्स ऑफ -1/√2 2 थीटा, यहाँ से इधर चला जाएगा तो कॉस इन्वर्स 1। ठीक है ना, कॉस इन्वर्स ऑफ -1/√2 माइनस है, ठीक है ना, कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस, तो ये किसका वैल्यू होता है, तो आप इसको फाइंड आउट करिएगा। 3 पाई बाई 4 आएगा, देखिए कैसे आता है। 3 पाई बाई 4 को मैं कैसे लिखूँगा, 3 इंटू पाई 180 अपॉन 4, तो ये तो 45 आ गया, 5 3 जा 15, 1 4 3 जा 12, 135। तो कॉस इन्वर्स ऑफ 135 को मैं क्या लिखूँगा, 135 नहीं दिख रहा है, चलिए
135 को कैसे लिखूँगा, 90 + 45, 90 को क्या लिखूँगा, है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सीधा कॉस का वैल्यू निकाल रहा हूँ अभी। चलिए कॉस 90 + 45, ठीक है, इक्वल टू क्या मान लिया, इसको x मान लिया। कॉस है नहीं रहा तो कॉस रहेगा तो कॉस इनवर्स x रहेंगे ना, कॉस से क्या हो जाएगा -sin 45, तो -1/√2 नहीं आ गया, तो इसके लिए 3π/4 2 थीटा लेस देन कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू क्या था, 0 पुट कर दिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 यानी 3π/8। अब लाना क्या था वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आया था, यहाँ पे π/4 माइनस थीटा, इसी को ना बिलोंग करवाना है, π/4 माइनस थीटा को। तो π/4 से पहले क्या है, माइनस थीटा है, तो इसको माइनस बनाने के लिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, -3π/8। अब π/4 ऐड कर दूँ तो π/4 इसमें ही ऐड कर दूंगा, तो -3π/8 + π/4। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आपका वैल्यू जो होगा -π/8 से -π/4 माइनस थीटा ग्रेटर देन π/4। चेक करिए ना, ये नहीं बिलोंग कर रहा, किसके किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए था, -90 से 90, तो ये -π/8 -22.5 होगा, और ये 45, क्या ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहा है, -90 से 90 के बीच में कर रहा है ना, तो वैलिडेट चेक कर लिए, है ना। यहाँ आप चेक लिखें या वैलिडेट लिखें, दोनों एक ही चीज़ है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि वैलिडेट ही लिख दें। और ये चीज़ एग्ज़ाम में आपको शो करना होगा, ये चीज़ शो कर देंगे ना तो आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है।